तो दोस्तों हमको जब सर्जरी होने के बाद एक्सरसाइज कराया गया था, वो यही एक्सरसाइज है जो डॉक्टर आते थे फिजियोथेरेपी, उनको नज़र पड़ा तो कंट्रोल कर लिए, उसको सुखा दिए दवाई से। नहीं हुआ तो हमको एक्सरसाइज करने का पूरा मौका मिला और हम रिकवर कर पाए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों कमेंट में प्रश्न है कि आप जो चलने लगे हैं, इतना जल्दी आपको रिकवरी आ गया और आप चल रहे हैं, तो आप जो इस एक्सरसाइज करते थे वो एक्सरसाइज करके बताइए। सर्जरी होने के बाद जो हम एक्सरसाइज करते थे वो एक्सरसाइज के बारे में पूछ रहे हैं। सर्जरी के बाद जो हम एक्सरसाइज करते थे वो प्राइमरी एक्सरसाइज है। सबसे पहले तो मान लीजिए उसमें पैर में मोमेंट है कि नहीं है, पैर में आपको थोड़ा भी मोमेंट आया है कि नहीं, जैसे कुछ एंकल में कुछ मोमेंट होना चाहिए, पंजा में होना चाहिए, या फिर पैर में कुछ हरकत होना चाहिए कि इधर से उधर कर सके, या बिल्कुल भी सेंस नहीं है, मतलब बिल्कुल भी कुछ मूवमेंट नहीं है। तो कई तरह का पेशेंट होते हैं। और एक सवाल है कि खड़ा होने पर हमको बैलेंस नहीं मिलता है, तो उसके लिए कौन सा एक्सरसाइज करें? तो उसके लिए अलग एक्सरसाइज है। खड़ा होने पर जब आप खड़ा होने का प्रयास करते हैं और बैलेंस आपको नहीं मिलता है, खड़ा होने पर इधर से उधर हिलते रहते हैं, कांपते रहते हैं, यहाँ तक कि किसी चीज़ के सहारे से भी अगर हम खड़ा होते हैं तो भी मतलब सही पैर हमारा खड़ा नहीं रह पाता है, घुटना लॉक नहीं होता है, इधर से उधर गिर जाता है। तो बहुत सारा कठिन समस्या है और बहुत चुनौती है इसमें खड़ा होने में। इसी में बहुत लोग हिम्मत हार जाते हैं, आलस्य करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, मेहनत करना है। जब सर्जरी होकर के आया था मेरा, तो उस समय तो हमारा जो है हमको सर्जरी के बाद एंकल में हमको ये जो है पैर का उंगली चल रहा था, ये सब पैर का उंगली दोनों पैर का चल रहा था, और कुछ कुछ एंकल जो है हम कर लेते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज जो पहले करना पड़ा वो एंकल का ही। ये जब तक हम बिस्तर पर थे, उठ करके 1 महीना, हम 2 महीना तक तो हम उठकर बैठ नहीं पाते थे, 2 महीना के बाद हम उठकर बैठने लगे। तो ये एंकल का एक्सरसाइज उस समय होता था। जो घर में जो लोग हैं वो भी कराते थे हमको ये एंकल का एक्सरसाइज। एंकल को बैठ करके बहुत देर देर तक, लगभग दिन भर में रखे कि दिन भर होता ही रहता था। रात में ही 4 घंटा 5 घंटा बंद रहता था, लेकिन दिन भर ये एंकल का एक्सरसाइज होता ही रहता था। उसके बाद हमारा एक पैर ये खड़ा रहता था, ये बायां पैर खड़ा रहता था और दाहिना पैर गिर जाता था। ये पैर हमको खड़ा नहीं रह पाता था, ऐसे में खड़ा नहीं रह पाता था, ये गिर जाता था। तो इसको बांध करके हमको, मतलब इसको बांध करके और प्रैक्टिस कराया गया, ये किसी तरह टिके, ये खड़ा रहे, गिरे नहीं। तो इसके लिए ये एक्सरसाइज है। तो दोस्तों हमको जब सर्जरी होने के बाद जब हम एक्सरसाइज कराया गया था, वो यही एक्सरसाइज है जो हम अभी करके आपको दिखाए हैं। फर्स्ट स्टेज में यही एक्सरसाइज करना पड़ा था लगभग 3 महीना 4 महीना तक। उसके बाद दूसरा एक्सरसाइज हुआ। तो सभी पेशेंट को यही एक्सरसाइज कराया जाता है और यही एक्सरसाइज है, कोई ऐसा नहीं कि हमारे लिए कोई दूसरा एक्सरसाइज था। लेकिन एक्सरसाइज होता था मेहनत से, काफ़ी मेहनत से होता था। यहाँ तक कि हमारे घर में हमको जितने लोग हैं वो एक्सरसाइज कराते थे, और पैर में हमारा हर समय मूवमेंट होता रहता था। और आप लोग भी ये इस चीज़ पर मैं बोलता हूँ ध्यान देने के लिए, पैर में
शरीर में कोई ना कोई हरकत होना चाहिए, मतलब पैर में मूवमेंट रहना चाहिए। आप पैर को किसी से हिलवाते रहिए, डुलवाते रहिए, एक्सरसाइज कराते रहिए। हमको बेड सोर हुआ तो था, लेकिन जल्दी, बहुत जल्दी, मतलब थोड़ा सा हो ही रहा था कि कंट्रोल, जो हमारे डॉक्टर आते थे फिजियोथेरेपी, उनको नज़र पड़ा तो कंट्रोल कर लिए, उसको सुखा दिए दवाई से। बेड सोर नहीं हुआ तो हमको एक्सरसाइज करने का पूरा मौका मिला और हम रिकवर कर पाए। तो ठीक है दोस्तों, सर्जरी के बाद हम कौन सा एक्सरसाइज किए थे, यही आप पूछ रहे थे, तो हम जो करते थे वो हम बताए हैं। तो इसी तरह कमेंट में प्रश्न करते रहिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।